हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के भाग के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स को डिटेल वाइज वीडियो को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 4A तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कर्तव्य तक। अब हम पढ़ेंगे भाग 5 के बारे में। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स को आपको पढ़ना है, किसे आपको याद रखना है, किसे नहीं। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से पढ़ने से एक तो हमारा सीरियल वाइज सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, और ऐसे हमें पता भी चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, यानी एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले कौन से नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है संविधान के भाग 5। ठीक है, तो संविधान के भाग 5 में क्या है, द यूनियन। ठीक है, संघ, संघ को रखा गया है। अब यह भाग केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, केंद्र सरकार। ठीक है, संघ की बात हो रही है, यूनियन गवर्नमेंट। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया गया है, जैसे कि फर्स्ट में क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति अब इसमें अगर आप सीरियल ऑर्डर से भाग पढ़ोगे ना, तो इससे आपका अनुच्छेद भी डिटेल वाइज लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ये कौन से अनुच्छेद में आता है, 52 से 62 तक। ठीक है, अब आप इसे याद कैसे रखोगे कि भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में आता है। तो राष्ट्रपति में कितने अक्षर आ रहे हैं, 5। ठीक है, तो ये भाग 5 में आएगा। ओके, इस तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी ये सब अनुच्छेद याद होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी वोट, ठीक है, चुनाव होगा। इसका कार्यकाल 5 साल तक होगा। 61 में कहा गया है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। अब ये महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, यदि हमें लगता है कि राष्ट्रपति हमारे सरकार की, हमारे देश के हित में नहीं है, या फिर वो किसी और के बहकावे में काम कर रहा है, ठीक है, तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये किस में आता है, अनुच्छेद 61। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, 52 इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है कि भाग 5 किससे संबंधित है, तो भाग 5 राष्ट्रपति से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ये किस में, 54 में है। ये कार्यकाल होगा ये 56 में। ठीक है, तो 61, 54 और 52 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे लर्न कर लो। स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं हमारे आर्टिकल 72 पर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है किसी भी हालत में। अब आर्टिकल 72 कहता है कि क्षमा, दया, दंड, माफी, ठीक है, ये स्थगित किया जा सकता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को कह दे कि इसे क्षमा कर दो, यानी इसकी सारी सजा को माफ कर दिया जाए, तो वो उसकी सारी सजा को माफ कर दिया जाएगा। ये किस में लिखा है, आर्टिकल 72 में लिखा है। ठीक है, अब आर्टिकल 123 में क्या है, 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश, अब ये अध्यादेश क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा है आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। अब ये 123 आर्टिकल आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, क्योंकि ये न्यायालय से, यहाँ का रिलेशन अब न्यायालय पे आ रहा है। ठीक है, इसका हम डिटेल वीडियो अलग से वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके जो अंदर डिटेल्स में जो टॉपिक्स है ना, उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आप इतना याद रख लो कि 123 में क्या है, अध्यादेश जारी करना, जो कि न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, अब अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या होता है, आदेश जारी करना। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये, इसको ऐसे आप याद कर लो। फिर आता है, अब इसे आप लर्न कैसे करोगे। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है जिसे आप लर्न कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स है जिनको कवर किया गया है। ठीक है, तो 52 पे क्या होता है, 52 गेट नंबर से राष्ट्रपति की एंट्री होती है। ठीक है, गेट नंबर यानी दरवाजे से एंट्री हुई। 54 और 55, ठीक है, 54 और 55 नंबर पे उसका इलेक्शन हुआ। ठीक है, जैसे कि सबके वो सीट्स मिलते हैं ना हमारे जब एग्जाम होते हैं,
तो हमें भी सीट मिलते हैं। तो मान लो राष्ट्रपति को भी कोई सीट मिली है या फिर कुछ उसको जगह अलॉट की गई है, उसका नंबर है 54 से 55, वहाँ पे उसका इलेक्शन हुआ, ठीक है। 56 और 58 में उसको टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई। क्या दी गई? टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आपको ये फुलफिल करनी दी जाएगी, करनी होगी, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल हो। 61 में क्या है? रिमूवर, ठीक है। ये जैसे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए। फिर 72 में क्षमा याचिका आती है। 123 में इमरजेंसी पावर टाइप अध्यादेश, ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति कोई आदेश जारी करता है तो उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग 5 के सेकंड टॉपिक में आता है उपराष्ट्रपति। अब ये जो भाग 5 है, अगर ये राष्ट्रपति से संबंधित है तो राष्ट्रपति के आसपास के सारे लोग उसमें कवर किए जाएंगे, तो इसलिए ये सारे टॉपिक्स भाग 5 में रखे गए हैं, ठीक है। भाग 5 का फर्स्ट टॉपिक क्या था? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति है तो उसके अंडर वाले सारे लोगों को कवर लिया जाएगा। तो दूसरा क्या हो गया टॉपिक? उपराष्ट्रपति। इसका आर्टिकल 63 से 72 तक है। अब 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च। 64, आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ठीक है। कैसे सभापति होंगे? पदेन सभापति, एक्स ऑफिशियो। वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सामान्य स्थिति में वोट नहीं देते, बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 65, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या वह अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति उस समय का कार्यवाहक होगा, यानी राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बनाया जाता है, या मान लो किसी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो उनको हटा दिया जाता है महाभियोग की वजह से, या फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस समय कौन होगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। और अनुच्छेद 66, इसमें क्या आता है? चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। चुनाव उपराष्ट्रपति के कैसे चुनाव होते हैं इसके बारे में लिखा गया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ठीक है, निर्वाचित और मनोनीत, यानी दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आर्टिकल 66 में आर्टिकल 66 क्या कहता है कि जो व्यक्ति है वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 तक हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, यानी वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए उतनी उसकी योग्यता होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 67 क्या कहता है कि उसका कार्यकाल 5 साल तक होगा, पुनः निर्वाचन संभव है, यानी फिर से उसका वोटिंग करवाई जा सकती है, और अगर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे मंत्रिपरिषद, ठीक है। पहला था राष्ट्रपति, फिर आया उपराष्ट्रपति, अब मंत्रिपरिषद को भाग 5 में क्यों रखा गया है? क्योंकि राष्ट्रपति को सलाह देने का काम कौन करता है? मंत्री परिषद। राजा को सलाह कौन देगा? मंत्री देगा, ठीक है। इसलिए मंत्री परिषद को इसमें आर्टिकल में रखा गया। आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के पास होती है, ठीक है। जो अच्छा, पूरा जो सरकार जो देश होती है वो कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलके सरकार चलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो 51वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें क्या किया गया था कि केंद्र सरकार, अनुच्छेद 75 में संशोधन है, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री को मिला के लोकसभा के कुल सदस्य, यानी मान लो टोटल सदस्य है, ठीक है, 545, तो उनमें कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ आया। फिर आता है लास्ट में संसद, ठीक है। संसद को हम ध्यान में रखेंगे। संसद में सिर्फ हमको 3 बातें ध्यान में रखने की जरूरत है कि संसद को कौन से पार्ट्स में लिया जाता है। तो इसकी संरचना को अनुच्छेद 80 में लिया गया है, लोकसभा को 81 में लिया गया है, और संसद के 3 पार्ट्स होंगे इसको 79 में, ठीक है। तो संसद से रिलेटेड 3 आर्टिकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य कितने होंगे? 250, लोकसभा के 552
और अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद के 3 पार्ट्स हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो 79, 81 और 80, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि एग्जाम में संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब जब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति सारे काम करेगा, तो मैंने कहा था ना कि राष्ट्रपति से के आसपास के सभी के लोगों को भाग 5 में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कौन सा आर्टिकल में है? 124। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को, नई दिल्ली में। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। आया ना राष्ट्रपति का नाम, यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे जो लोग होंगे वो भाग 5 में आएंगे। हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, ठीक है, ये कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत, ठीक है। संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में विशेष बहुमत होगा तो सर्वोच्च न्यायालय के पद की उसको उस इंसान को लाया जाएगा, ठीक है, वोटिंग करके। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय रीट आधिकारिकता, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम में आएगा ही आएगा 101%, ठीक है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। ठीक है, तो आज हमारा संविधान के भाग 5 का जो टॉपिक है वो कवर होता है, ठीक है। तो फटाफट से एक क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 ये तो आपको याद ही होगा, हो गया, ठीक है, कि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये न्यायालय से संबंधित है। फिर आता है कि हमने 123 के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब उसको अध्यादेश जारी करने के लिए न्यायालय भी तो चाहिए, इसलिए 124 में क्या की गई? न्यायालय की स्थापना, ठीक है। हुआ ना लर्न? संसद, अब संसद संसद सरकार बनेगी, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, ठीक है, संसद को चलाने के लिए। तो संसद को चलाने के लिए कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये याद करने वाले टॉपिक हैं तो आप इनको याद कर लो। 79, 80, 81, ठीक है, ये संसद से रिलेटेड है। एग्जाम में जब भी टॉपिक्स आते हैं ना तो वो इस तरीके से आते हैं, 81 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। अगर आपको इतना भी पता होगा ना कि 80 के आसपास संसद के बारे में लिखा हुआ था तो आप उस पर टिक करोगे ना तो आपका सही हो जाएगा। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे ना तो आप ये ज़रूर देखना कि आर्टिकल्स के जो नंबर्स होते हैं ना उनमें काफ़ी फ़र्क होता है, काफ़ी दूर दूर के नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अब फिर आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 75, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में कही गई है? 75, ठीक है। अब इसमें लिखा हो गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% होनी चाहिए। तो लोकसभा में कुल कितने मेंबर्स होते हैं? 552, ठीक है। इसके 15% लोग मंत्रिपरिषद में जाते हैं, ठीक है, तो समझ आया। तो यहाँ पे भी 75, यहाँ पे 15, ठीक है, 5 5 दोनों में आ रहा है, तो ऐसे याद रख लेना कि पीछे 5 आएगा तो टिक कर देना, ठीक है। तो 61 में क्या था? महाभियोग, ठीक है। 62 में कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर आता है महाभियोग के बाद, अगर महाभियोग लग गया तो प्रधान राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? उपराष्ट्रपति चाहिए जो कि उस पद को संभालेगा। तो उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 63, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोरी बनाते हुए चलो, सबसे अच्छा तरीका है एसएसटी पढ़ने का, स्टोरी बनाओ, कनेक्ट करो कहीं से भी। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। 52, 54, 58, 61, 72, 123, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लो, ठीक है। तो आज का हमारा भाग 5 यहीं पे कवर होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कौन से टॉपिक में डाउट होता है या फिर आपको कौन सा टॉपिक मुश्किल लगता है पढ़ने में, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।